चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे चैट पे बताएंगे। मैं दिख रहा हूँ आपको, स्क्रीन दिख रही है आपको एवरीवन? ओके, इट्स अ वेरी गुड एरिया टू शॉर्ट हेयर। मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले रीजन ये है कि यहां से यहां तक एक सेंट्रल जोन बना है एवरीवन। दिस इज अ सेंट्रल जोन। कैसे मैं सेंट्रल जोन कहूंगा? इन सारी कैंडल्स को अगर आप मर्ज करेंगे तो एक डोजी और एक न्यूट्रल कैंडल बनेगी। राइट, इन सारी कैंडल्स को अगर आप मर्ज करेंगे तो एक न्यूट्रल कैंडल बनेगी। इससे जस्ट बिफोर जो डिमांड आई है मार्केट में वो इतनी है, और इसके ऊपर जो डिमांड आई है मार्केट में वो एग्जैक्टली इतनी ही है। तो हमारा डिमांड खत्म हो चुका है, अब यहां से कंटिन्यूसली सप्लाई आनी चाहिए मार्केट में। तो यहां से एक बार हम शॉर्ट कर सकते हैं एवरीवन। यहां से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कल का जो प्लान था एवरीवन, कल जो ट्रेड हमने बनाई थी, पहली ट्रेड हमारी ये थी जिसमें हमारा टारगेट ये था, आया नहीं 50 पॉइंट से वो रिवर्स कर गया। यू रिमेंबर दैट? आवाज नहीं आ रही है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है कि? एक बार सब चैट पे बताएंगे, am I ऑडिबल और नॉट? आ तो रही है। प्लीज एक बार अपने डिवाइस चेक करिए, ईयरफोन्स वगैरह यूज करिए प्लीज। अच्छा, कल ये दो ट्रेड हमने प्लान करी थी एवरीवन। एक बार मैं आप सबको, चलो क्या दिखाना, आप जाके कल का सेशन देख लीजिएगा, यूट्यूब पे हमारे है। कल ये दो ट्रेड बेसिकली हमने प्लान करी थी। मॉर्निंग में ये कैप्चर करा है ना, आफ्टरनून में सेशन में ये कैप्चर करा। दोनों में ही बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे हमने, बहुत अच्छा प्रॉफिट करा। बट द पॉइंट इज कि ये पूरा ट्रेड हम पकड़ नहीं पाए, ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाए थे सब। कुछ लोगों ने यहां तक बेसिकली बुक करा। बोला गया था कि समवेयर यहां तक आपको बेसिकली होल्ड करना है, लेकिन लोगों ने करा नहीं। अच्छा, यहां से फॉल आना स्टार्ट हो गया है। ओके, बातों बातों में रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करेंगे। 23,300 की पुट अभी के लिए ऐड करिए एवरीवन, हरी अप। 23,300 की पुट ऐड करेंगे एवरीवन। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कल बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 10 एम स्विंग जो है हमारा, आज मैं आप लोगों के साथ 10 एम लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ, ये सेटअप, ये मेथड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैबिंग नहीं मिलेगा कहीं पर, बिकॉज ये मैंने बनाया है। राइट, आई हैव बिन, आई मीन थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव डेवलप दिस, और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बेसिकली दिया है। सो अगेन 10 एम तक मैंने आप लोगों को बोला था कि ये प्राइस धीरे धीरे आ सकता है, डिमांड अपनी 3 गुना करेगा एंड 10 एम को लिक्विडेट कर पाएगा। हो सकता है इसने करा नहीं, उससे पहले ही रिवर्स कर गया है। हो सकता है कि बेसिकली इसने लिक्विडेट कर दिया है कल, कल में स्पॉट में ये नहीं दिखाया गया, फ्यूचर्स में दिखाया गया होगा बेसिकली, एंड वहां से डंप कर दिया गया। जैसे कि बात कर रहा था कि यहां से शॉर्ट करेंगे, एक बार ये लिक्विडेट हो जाए उसके बाद शॉर्ट करेंगे। एग्जैक्टली यही बोला था, यस और नो? तो मेरे हिसाब से मैंने कल आप लोगों को बोला था कि यहीं पर ही हम लिक्विडेट मान लेते हैं कि ये हो चुका है, बिकॉज थोड़ा सा एरिया बचा था, थोड़ा सा डिमांड बचा था। हो सकता है वो कि मार्केट खत्म होने तक में फ्यूचर्स में हो गया होगा। राइट, यही बात कर रहा था, यस और नो, कि इसी एरिया को लिक्विडेट कर देगा जैसे ही प्राइस, हम शॉर्ट कर देंगे। क्या हुआ आज? एकदम एग्जैक्टली उसी एरिया के बिल्कुल पास में जाके एक्सपायर करा, एंड अगले दिन क्या हुआ? बड़ा गैप डाउन और फॉल। यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। तो अभी ये लेवल्स बिल्कुल काम के नहीं है, हमारा ये ट्रेड मिस हो गया है यार। कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ये ट्रेड कैसे बनाई, एक बार लॉजिक समझते हैं। यहां से डिमांड आना स्टार्ट हुई एवरीवन, यहां तक डिमांड आई। अच्छा, तो अगेन इसे कहते हैं मीडियन कैंडल एवरीवन। मीडियन यानी कि बीच में कैंडल ये जो बनती है ना एकदम से शार्प, ये मीडियन कैंडल होती है। जब आप इन सारी कैंडल्स को मर्ज करोगे तो एक न्यूट्रल कैंडल मिलेगी, इसे कहते हैं सेंट्रल जोन एवरीवन। थोड़ा समझने की कोशिश करो। आई नो यू आर अ बिगनर, आपको नहीं समझ आएगा इतना ज्यादा इन डेप्थ, पर ट्राई करो कि मैं जो बता रहा हूं उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। ये एक किसी भी बेसिकली मान लीजिए सेंट्रल जोन है एक पूरे लेग का, ये पूरे लेग का सेंट्रल जोन ये है। राइट, तो सेंट्रल जोन कैसे माना मैंने? क्योंकि ये मीडियन हमें दिखी है दो बार, दो बार बड़ी बड़ी मैराबुजू कैंडल दिखी है जिसने पूरा मूव को कवर करा है। जो मूव आया ऊपर की तरफ आधा कवर कर दिया, आधे से ज्यादा कवर कर दिया, तो इसको मीडियन कहते हैं एवरीवन। मीडियन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये मीडियन क्या बना कि ये मीडियन बेसिकली यहां पर सेंट्रल जोन बनाता है। इन सभी को मर्ज करोगे तो ये सब लिक्विडेट हो जाएंगी और एक न्यूट्रल कैंडल जैसी बचती है। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ या ना बोले एक बार। यहां तक क्लियर है सबको? सर ये ट्रेड मैंने ले लिया आपकी लॉजिक से 143 पर। अच्छा ठीक है, कीप होल्डिंग। ठीक है, हमारा मिस हो गया यहां पर एंट्री करना, कोई बात नहीं। बाकी मैं ये कह रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया सबको? एक बार प्लीज बताएंगे। ये हमारा एक सेंट्रल जोन है, मैं आपको एलिप्स भी बना के दिखा देता हूं इसमें, ताकि और क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये एक हमारा सेंट्रल जोन है एवरीवन।
सो यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिमांड है वो प्रोजेक्ट हुई है ऊपर एग्जैक्टली इतनी ही। राइट, तो अपनी डिमांड कंप्लीट करिए। उसने अपनी डिमांड को दो हिस्सों में तोड़ा है। ठीक है, पूरी जो डिमांड आनी थी उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है और फिर कंप्लीट करा है। इस पॉइंट पर वो डिमांड कंप्लीट हो गई है और अब सप्लाई आना स्टार्ट हो गई। अच्छा खासा पुट में गेन आया होगा एवरीवन। कितना आया होगा पुट में गेन? यहां एंट्री बनती समवेयर हमारी, और 25-27 पॉइंट मिल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा अब सप्लाई कितनी आएगी, सप्लाई कितनी आ सकती है? देखो, देखो मार्केट में क्या बन रहा है, एक एन बन रहा है, दिख रहा है क्लियरली कि एन जैसा बन रहा है हमारा एक एन पैटर्न जैसा दिख रहा है। अभी के लिए दिख रहा है, फॉर्मेशन पूरी आई नहीं है एन पैटर्न की। क्यों? क्योंकि एन पैटर्न का फॉर्मेशन तब आएगी जब ये ब्रेक कर देगा, है ना। अब हम नेगेटिव ट्रेड तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? क्योंकि अभी हमें चलती हुई ट्रेन में कूदना पड़ेगा। क्या चलती हुई ट्रेन में आप कभी भी कूदोगे? मुझे बताओ। अब क्या हुआ, यहां से ट्रेन चल चुकी है, कोई स्टेशन पे रुकी नहीं है अभी, तो हम चलती हुई ट्रेन पे कूदेंगे तो ऑब्वियसली लगेगी। राइट, तो चलती हुई ट्रेन पे नहीं हम कूदने वाले, क्योंकि हो सकता है ये एन पैटर्न ना बना के एक डबल बॉटम बना दे। राइट, और आप सोच रहे हो यहां से शॉर्ट करने की और वो रिवर्स कर जाए। मेरी बात समझ रहे हो? शॉर्ट करना भी था तो यहां से करते, होल्ड करते इस ये टारगेट तक, और फिर कॉस्ट पे एसएल डाल देते, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देते। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर कुछ क्वांटिटीज बुक करते और कॉस्ट पे एसएल डाल देते। आई बात समझ? बोलो, है ना एवरीवन? पोजीशन इस तरह से मैनेज करनी होती है। बॉट एट 194, 194 के आसपास आपने बाय करा है, बड़ा महंगा बाय करा है। वो देखिएगा, कॉस्ट पे एसेट डालिएगा, जिन्होंने भी बाय करा है कॉस्ट टू कॉस्ट एसेट डालिएगा एवरीवन, या फिर कुछ क्वांटिटीज बुक कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने भी बाय कर पाए, मैंने तो वैसे बाय करवा ही नहीं पाया किसी को भी, किसी को भी बाय नहीं कर पाया सर। आज रिजल्ट आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, किस चीज का रिजल्ट? अच्छा एक बार मुझे प्लीज सब बताएंगे, सबको बात क्लियर हो गई है एकदम अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार सब चैट पे बताएंगे क्यों मैंने यहां से शॉर्ट करने के लिए बोला आप लोगों को, और क्यों यहां पर एक फॉल आया है। इसका लॉजिक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया है? मैं दोबारा बता दूंगा प्लीज, पर मुझे क्लैरिटी दे दीजिएगा अगेन। इफ यू आर अटेंडिंग इट वेरी फर्स्ट टाइम एवरीवन, अगर जो भी अटेंड कर रहे हो, पहली बार अटेंड कर रहे हो, या फिर यू नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, रेगुलरली अटेंड नहीं करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप इंटरेक्ट करें। दैट्स ऑल आई वॉन्ट, दैट्स ऑल आई वांट, कि आप इंटरेक्ट करो एज मच एज यू कैन, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ कितना मैं बेसिकली पढ़ा पा रहा हूँ, कितना समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। राइट, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ये फील करूँ कि मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। द ओनली थिंग दैट आई वांट की एनर्जी चैट पे मुझे दिखती रहनी चाहिए। आपका यस नो नहीं समझ आ रहा, हाँ समझ आ गया, क्या डाउट्स पूछो, जो मर्जी पूछो, बट चैट चलती रहनी चाहिए। सुबह सुबह है आई नो, ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, पर थोड़ा सा जग जाओ। ओके, प्लीज दोबारा बता दो, दोबारा बता देता हूं अगेन एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे बताओ, कल जो बेसिकली हमने बाइंग करी थी, और कल क्यों मैंने आप लोगों से बोला था कि यहां से हम शॉर्ट करेंगे एवरीवन। इस एरिया से हम, ये लिक्विडेट हो जाए जैसे एरिया, ये लिक्विडेट हो जाएगा, हम शॉर्ट करने वाले हैं। क्या हुआ, मार्केट ने यही एक्सपायर कर दिया बिल्कुल पास में, कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में वो लिक्विडेट कर गया होगा, इसीलिए वो हमारे स्पॉट पे नहीं ढंग से कर पाया। कहीं ना हो सकता है मैनिपुलेशन होती है। कल भी देख सकते हो ये मूव में प्रीमियम बढ़े नहीं बिल्कुल भी, आपने देखा होगा अगर कल तो, इस पूरे मूव में प्रीमियम ज्यादा बढ़े नहीं, पता है ना? यस और नो बोलेंगे एक बार। कल इस पूरे मूव में प्रीमियम में कुछ गेन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशंस थी मार्केट में, वॉल्यूम नहीं थी, इसीलिए शायद स्पॉट भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, आज गैप डाउन खुला, इजीली फॉल, जो शॉर्ट करने वाले थे हम, वो मिस हो गया, वो आया ही नहीं कल। आज अगर साइडवेज खुलता तो कहीं ना कहीं ऊपर जाता और फिर नीचे आता ना, तब हम बाय करते और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती, बहुत अच्छी हमारी ट्रेड बनती आज। बट कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कभी भी खत्म नहीं होती। सो हमारा गैप डाउन खुला, शार्पली फॉल आया, प्लान एकदम सक्सेसफुल। अभी क्या हुआ, हमें मदर कैंडल आने के बाद रिकवरी आने स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैंने रिकवरी में ये देखा कि यहां पर एक मीडियन बनी है, यानी कि मूव आया, और फिर एक मैराबूजू कैंडल से आई मीन रीटेस्ट किया उसने मैराबूजू कैंडल से, और फिर मूव आया, फिर मैराबूजू कैंडल से रीटेस्ट किया, फिर मूव आया। तो इसको मीडियन कहते हैं। जब भी ऐसे मैराबूजू कैंडल से रीटेस्ट आता है ना, इसे मीडियंस कहते हैं एवरीवन। समझ आ रही है बात? मीडियंस कहते हैं। राइट, मीडियंस यानी कि एक सिंगल कैंडल आपकी, यानी कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक बार।
इनको मीडियंस क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूं। एक सिंगल कैंडल जब यहां से मूव मूव आ रहा है और इस तरह से बेसिकली कैंडल्स फॉर्म हो रही है, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, और एक कैंडल ही रीटेस्ट कर जाए और फिर अगली कैंडल फिर से अगली कुछ कपल ऑफ कैंडल्स रिकवर कर जाए, तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल होती है ना एवरीवन, ये वाली कैंडल ये मीडियन की तरह काम करती है। मीडियन मतलब मैथ्स अगर आपने पढ़ी है, मीन मीडियन मोड अगर आपने पढ़ा है, मीडियन ये मान लो बीच का सेंटर, सेंटर मान लीजिए, ठीक है, सेंटर मान लीजिए अभी के लिए। इट्स अ सेंटर कैंडल, यानी कि एक सेंट्रल कैंडल है ये इस पूरे लेग की। ये जो पूरा लेग बना है ना यहां से लेके यहां तक, सॉरी, यहां से लेके यहां तक का ये जो पूरा मूव है इसका सेंटर है ये। समझ आया कि नहीं बताओ एवरीवन, समझ आया कि नहीं? एक बार सब बताएंगे चैट पे, यस और नो। एक बार सब चैट पे बताओ यार। इट्स अ सेंट्रल कैंडल एवरीवन, ठीक है, बोलो यार एक बार। आ गया समझ, राइट? तो ये हमारा सेंट्रल यहां पर बना, और ये भी एक सेंट्रल बना है। अगर इन्हीं सारी कैंडल्स को आप मर्ज करोगे ना तो आपको डोजी मिलेगी, डोजी कैंडल मिलेगी। कैसे मिलेगी डोजी, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं इन कैंडल्स को ना, इनको निकाल निकाल के ड्रॉ करते हैं। रुकिए रुकिए, इनको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ये देखो क्या हो रहा है, ये बाइंग कैंडल है और ये सेलिंग कैंडल है। इसको अंदर अगर हम इनिशिएट कर देंगे, इसको अंदर एक ही कैंडल बनाना है ना इन सबको, तो ये सब लिक्विडेट हो जाएंगी, ये सब लिक्विडेट हो जाएंगी आपस में। ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल आपस में लिक्विडेट हो गई, बचा क्या? प्राइस यहां तक यहां आया, उसके बाद वापस इधर और फिर वापस गया, तो कहीं ना कहीं बस छोटी सी बॉडी बचेगी और पूरी की पूरी यहां पर एक विक बचेगी। यहां ऊपर से लेके नीचे ये पूरी विक बचेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? आप बताओ, टाइम फ्रेम बता देना, शो होने होगा। ये तो मैं 1 मिनट पे देख रहा हूं, आप 3 मिनट पे और देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, ये एक मीडियन कैंडल है एवरीवन, पर जो छुपाई गई है 1 मिनट 3 मिनट पे तो छुपा दी गई, 3 मिनट पे तो छुपा दी गई। समझ आ रहा है कि नहीं बताओ? ये यहां पर एक मीडियन बना है जिसमें सेंट्रल जोन बना है एवरीवन, ये पूरा सेंट्रल ही सारी लिक्विडेट हो जाएंगी आपस में। रेड ग्रीन से लिक्विडेट हो जाएंगी, ये रेड फिर वापस ग्रीन से लिक्विडेट हो जाएंगी, फिर ये दोबारा ग्रीन लिक्विडेट हो जाएंगी, और ये बॉडी बचेगी खाली यार। एवरीवन आ रहा है समझ की नहीं बताओ? तो यहां पर एक सेंट्रल जोन बना, तो हमने क्या करा, इसके यहां तक जो डिमांड आया है मार्केट में, यहां तक जो डिमांड आया मार्केट में, उसी डिमांड को ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल आना था, सप्लाई आनी थी, क्योंकि डिमांड यहां पर क्या हो गई, खत्म हो गई। आई बात समझ की नहीं बताओ? बताओ एवरीवन, एक बार सब बताएंगे, एक बार सब चैट पे बताएंगे, इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? राइट। तो अब द ओनली थिंग दैट आई एम लुकिंग एट कि मार्केट में सप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। अब मेरा प्लान क्या है मैं आगे का बता देता हूँ आप लोग को। देखो क्या हो रहा है मार्केट में, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि वापस डबल टॉप, जैसे कि मैंने आपसे बात करा था कि डबल टॉप बना सकता है, हो सकता है डबल टॉप बना के फिर लिक्विडेट कर दे, हो सकता है, राइट। अभी के लिए हमारे पास क्या है कि मार्केट में ये लोगों ने ये देखकर फोमो लिया होगा, आपको भी हो रहा होगा कि पुट के प्रीमियम सीधा यहां से कितना मूव करे थे, 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट मूव करा था पुट का प्रीमियम ना। अच्छा यहाँ पर एक इम्बैलेंस भी है एक बहुत अच्छा, हाँ, तो 50 पॉइंट मूव करा था प्रीमियम पुट का, लोगों को क्या हुआ था, फोमो। क्या हुआ, फोमो। फिर उसके बाद इतनी बड़ी रिकवरी आई, लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करी होगी, राइट, पुट भी बाय कर रहे होंगे कहीं कहीं कहीं, कि पुल बैक आ रहा है। तो यहाँ पर पुट और सेलर्स जब ट्रैप हो गए, उसके बाद अपनी सप्लाई डिमांड कंप्लीट करने के बाद नीचे आया प्राइस। अभी तक ये सिनेरियो चल रहा है। अच्छा, तो अभी कितने बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। 10 बजे से पहले का जो मेजर स्विंग बन रहा है वो यही बन रहा है, यस और नो बोलेंगे? 10 बजने वाले हैं एवरीवन, 10 बजे से जस्ट पहले का अगर मैं स्विंग मान के चलूं तो यही बन रहा है, यस और नो एवरीवन? सर डिमांड डबल होगी या ट्रिपल, ये कैसे पता चलेगा? देखो आपको ये देखना है, डिमांड अपने आप को ट्रिपल क्यों करेगी। देखो डबल तो करती ही है, मतलब तोड़ती है अपने आप को, वो एक्चुअली डबल नहीं होता, वो सिंगल डिमांड है जो अपने आप को तोड़ रही है बस, राइट।
लेकिन अगर डिमांड अपने आप को 3 गुना कर रही है, वो क्यों करेगी? जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है। डिमांड नहीं है मार्केट में, सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई है, मतलब अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर डिमांड अपने आप को 3 गुना करती है। अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाए तो डिमांड अपने आप को 3 गुना करती है। ये जो डिमांड थी यहां पर, आपको मैं ये दिखाऊं ना, अगर ये जो डिमांड थी ये अपने आप को 3 गुना करी है यहां पर। आपको मेजर करके दिखाऊं एवरीवन? मजा आएगा। देखो, मेजर करके दिखाऊंगा तो समझ आएगा। ये देखिए, यहां से यहां तक की डिमांड है ये, हाँ है ना, बोलो, है ना? यहां से यहां तक की डिमांड है ना ये सेंट्रल जोन। चलिए यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा एक, ये दो, ये देखिए तीन। ये देखिए, एग्जैक्टली मैंने यही बोला था आप लोगों को कि डिमांड अपने आप को 3 गुना करनी चाहिए, ये लिक्विडेट होना जरूरी था। जैसे कि मैंने अभी दोबारा बताया कि यहीं पर ही एक्सपायर हो गया, ये मूव जरूर आया लास्ट में, प्रीमियम भी नहीं बढ़े थे इसमें, प्रीमियम में भी गेन नहीं आया इसमें, और ये मूव भी आया, तो अगेन ये फ्यूचर्स में लिक्विडेट कर गया होगा यहां तक, उसके बाद ये गैप डाउन खुला है और एक फॉल आया है। आई बात समझ की नहीं? बताओ एवरीवन। वहीं पर एक्सपायर हो गया, टाइम खत्म हो गया मार्केट में, वरना ये यहीं तक जाता, लेकिन फ्यूचर्स में पहुंच गया होगा। एक बार देख लीजिएगा, आई डोंट नो फ्यूचर से पहुंचा भी कि नहीं, पर ये दिखाया नहीं गया स्पॉट पे, तो नहीं दिखाया गया यार। देखो, व्हाट इज सेंट्रल जोन? सेंट्रल जोन दिख रहा है ना, यहाँ पर एक मीडियन दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक मीडियन दिख रहा है कि नहीं? ये मीडियन, ये सारी मीडियन ही तो है, सेंट्रल जोन ही है ये भी एक मीडियन की तरह मान सकते हो इसको, एन पैटर्न भी कह सकते हो। ये देखिए एन पैटर्न, यहां से लेके यहां तक का पूरा डिमांड मेजर करो, और ये रहा ये एग्जैक्ट डिमांड। ठीक है, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अभी, दिस इज अ बिट एडवांस टॉपिक। अभी नहीं समझ आ रहा, इफ यूर अ बिगनर छोड़ दीजिए, हम थोड़ा बेसिक पे भी बात करेंगे एवरीवन। अच्छा, इस फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा नेगेटिव आया जरूर, फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं किया है। ठीक है, 10 AM का स्विंग बन रहा है एवरीवन यहाँ पर, 10 बज चुके हैं लगभग लगभग। अच्छा, 10 AM स्विंग क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर ट्रेड भी करेंगे। ओके, ऑलराइट। यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछे, कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर एक बार प्लीज पूछे मेरे से। हाँ जी, यहां तक कुछ भी डाउट है, क्यों यहां पर शॉर्ट करा गया समझ आया, क्यों ये फॉल आया है मार्केट में समझ आ गया, क्यों मैं कह रहा हूं कि ये लिक्विडेट होना जरूरी है, बताइए एक बार। एंड पैटर्न जैसा भी बन सकता है ये, इतनी ही डिमांड अगर मैं मान के चलूं कि ये यहां से यहां प्रोजेक्ट हो रही है, तो मेरे यहीं से गिरना चाहिए फिर, पर लिक्विडेट हो जाए बस, दैट्स ऑल आई वांट। नहीं होगा तो फिर देखेंगे, डबल कर सकता है अपने आप को। पहले मुझे बताइए, यहां तक समझ आ गया ना कि ये डिमांड सप्लाई आई क्यों आई, यहां से दोबारा से सप्लाई आई क्यों आई, ये डिमांड अपने आप को यहां खत्म क्यों करती है? एवरीवन बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? फिबोनाची के जोन पे भी है, फिबोनाची पे भी एग्जैक्टली समवेयर समवेयर चल रहा है इस समय। ठीक है, ठीक ही लग रहा है। अगेन इट्स अ मीडियन एवरीवन, यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा डिमांड मेजर करेंगे, यही डिमांड यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही है। ठीक है, 23,300 की पुट ऐड करके रखिए। डिमांड खत्म कैसे कराते हैं? डिमांड कराते नहीं है, डिमांड खुद खत्म होती है सुनील, हम नहीं कराते डिमांड, हम बस ये मेजर करते हैं कि कहाँ खत्म होगी। तो मैंने कैसे मेजर करी कि मैंने ये नोटिस किया, यहां पर यहां पर हमने ये नोटिस किया दोस्त कि यहां पर एक एलिप्स बना है, एलिप्स यानी कि सेंट्रल जोन बना है, इट्स अ मीडियन कैंडल ना, ये मीडियन कैंडल अभी समझाई मैंने, राइट? अभी मीडियन कैंडल समझाई आपको मैंने,
तो यहां से लेके जो यहां तक का जो पूरा डिमांड था ना, वो ही प्रोजेक्ट हुआ है ऊपर की तरफ यहां पर, इसके बाहर। राइट, तो एग्जैक्टली यहां पर भी देखो वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहां पर भी एक मीडियन कैंडल बनी है, ये एक हमारा सेंट्रल जोन है। तो यहां से लेके यहां तक का पूरा जो डिमांड है, ये पूरा डिमांड, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए यार लेकिन, हाँ यहाँ लिक्विडेट होगा अगेन, वही 10 AM वाला हमारा बनने वाला है। 10 AM वाला हमारा लिक्विडेट बनने वाला है अगेन। 10 बजे का स्विंग जो है एवरीवन, प्लीज ध्यान से सुनिए। 10 बजे के 10 बजते ही हमारा जो सबसे मेजर स्विंग है वो यही है उसके पहले। राइट, तो ये लिक्विडेट होगा, फिर उसके बाद हम शॉर्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये प्राइस यहां से लिक्विडेट कर दे, यानी कि इसको क्रॉस करे, लिक्विडिटी ग्रैब करे, सस्टेन करे यहां पर। प्लान सुन लो, अब मैं प्लान बता रहा हूं ट्रेड करने का, कि ये प्राइस धीरे 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 रिकवर करे और इसको लिक्विडेट करे, यहां पर हल्का सा साइडवेज जाए, और उसके बाद हमें यहां पर कोई एनगल्फिंग मिल गई, हमें यहां पर कोई सीआरटी मिल गया कुछ इस तरह से, इस तरह से हमें सीआरटी मिल गया, तो हम उस पे शॉर्ट करने वाले हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? हमें एनगल्फिंग मिल गई, उसके रीटेस्ट पे एंट्री, सीआरटी मिल गया, उसके रीटेस्ट पे एंट्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां पर प्राइस थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, लोगों को ट्रैप करना चाहिए, ये स्विंग तोड़ते ही लोगों को दिखाना चाहिए कि मैं यहां पे फटने वाला हूं ऊपर, आ जाओ एंट्री कर लो, तो उनको दिखाकर फिर यहां पर रिवर्स करेगा तो बढ़िया करेगा। 10 AM स्विंग भी हमारा बन जाएगा यहां पर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? एक बार सब चैट पे बताएंगे। एक बार वीकली कैंडल मैं देखना चाहता हूँ, वीकली कैंडल लगभग 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 नेगेटिव क्लोज होने जा रही है, और डेली में भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बियर ट्रैप जैसा दिख रहा है, ये तो नेगेटिव प्राइस एक्शन जैसा बन रहा है, लेकिन एक बियर ट्रैप जैसा बन रहा है। बियर ट्रैप क्या होता है कि ये बेंडिंग दिखी लोगों को, लोग शॉर्ट नहीं कर पाए, ये बेंडिंग दिखी फिर शॉर्ट नहीं कर पाए, दोबारा बेंडिंग दिखा रही है, अब ट्रैप बना के निकल जाएगा। तो हाँ, अभी तो एरिया बचा है बियर ट्रैप पूरा बनने में। खैर, ठीक है, ठीक है भाइयों, क्लियर है बताओ? एवरीवन क्लियर है? यस और नो? बोलो यार, बोलोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा? ये पूरी डिमांड अब यहां पर डबल होने जा रही है। ठीक है, हाँ या ना बोलो, एक बार समझ आ रहा है सबको? प्लान क्लियर है? चलिए, अच्छा अब 10 AM में फटाफट समझाता हूं, 10 बज गए हैं। यस, 10 AM बज चुका है, उससे प्रीवियसली जो मेजर स्विंग है वो यही है। अच्छा, 10 AM इज अ इंड्यूसमेंट टॉपिक। अब 10 AM के लिए ना मुझे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा गाइज। अगर पेन और पेपर है प्लीज निकाल के रख लो, इफ यू न्यू इन बिगनर है आप, अगर आप बिगनर है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुना नहीं है टॉपिक, या सभी यार, सभी सभी अपना पेन और पेपर निकालो, सो दैट आपको समझ पाओ, लेके जाओ कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन रखा है आप लोगों के लिए, राइट? तो एक लेके जाओ कुछ, नॉट फॉर द कम्युनिटी ऑब्वियसली, दे पेड फॉर इट। देखो, हमारा डिमांड कंप्लीट होने जा रहा है कि नहीं? दो गुना, दो गुना क्या मतलब, एक्चुअली अपने आप को कंप्लीट कर रहा है वो, ये पहले जो डिमांड था वो अपने आप को डबल कर रहा है बस। ठीक है, तो हम यहां से शॉर्ट करने वाले हैं, इसको बस लिक्विडेट होने देंगे। इसका काम खत्म हो चुका है, मैं इसको हटा देता हूं एवरीवन, अपने चार्ट को बस साफ रखा करो। स्ट्राइक प्राइस सस्ता ले नहीं सकते क्या? यार सस्ता वगैरह के लिए मत जाया करो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं सस्ता वगैरह के लिए मत जाया करो, क्योंकि उसमें डीके बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो अभी तो डीके नहीं लगेगा, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जय, आज पहला दिन है इसकी एक्सपायरी, मंथली आई मीन वीकली एक्सपायरी का, तो आप जा सकते हो। 23,200 जा सकते हो, 23,300 मैं जा रहा हूं आप लोगों के साथ, आप 200 भी जा सकते हैं। ठीक है जय, पर उससे ज्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा प्लीज, उससे ज्यादा आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलेंगे एक बार? ये पूरा जो डिमांड है एक बार दोबारा मेजर, गलती ना हो इसलिए बार बार मैं मेजर कर रहा हूं, गलती ना हो इसलिए मैं बार बार मेजर कर रहा हूं। दिस इज अ सेंट्रल जोन, ये डिमांड आ रहा है यहां पर।
ठीक लग रहा है। ये पूरा ही आएगा। ठीक है एवरीवन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ये सब मीडियंस बनी है, यहाँ पर सेंट्रल जोन बन गया है। सेंट्रल जोन ये बन चुका है। अब ये जो डिमांड थी यहां से लेके यहां तक पूरी एक्चुअली, ये पूरी एक्चुअली डिमांड हम अगर मैं मेजर करूं, इसे पूरी नहीं लेनी चाहिए हमें, यहां तक, यहां से यहां तक लेनी चाहिए खाली। ये पूरी डिमांड जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट होने जा रही है, बट ये लिक्विडेट नहीं करेगा, हो जाएगा। मतलब 19-20 तो चलता ही है ऑब्वियसली। 19-20 तो चलता ही है डिमांड और सप्लाई में, एग्जैक्ट कभी भी मेजर नहीं कर पाते हम एग्जैक्ट कभी भी मेजर नहीं कर पाते। 19-20 चलता है, तो ऑब्वियसली यही प्लान है कि ये लिक्विडेट हो प्राइस, उसके बाद हम ट्रेड कर पाएंगे। द ओनली प्लान इज कि ये डिमांड यहाँ पर डबल हो जाए, फिर हम अपना इसी लिक्विडेट करने के बाद अपना शॉर्ट कर पाएंगे। लेट्स सी क्या रहता है यार बाकी। अब 10 AM के लिए हमें 3-4 टॉपिक समझने हैं, तो उन 3-4 टॉपिक को लिख लीजिए एक बार, लिख लीजिए सब। पहला टॉपिक है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां से एक कैंडल आ रही है, देखना, ये देखना होगा कि ये रिजेक्ट कर रही है कि नहीं। रिजेक्ट करके इसको हाई टूटना चाहिए इसका। ये कैंडल रिजेक्ट करके नीचे से इसका हाई टूटना चाहिए, ये फॉल नहीं करना चाहिए, वरना फिर हमने गलत मेजर कर लिया, वरना फिर हमने डिमांड गलत मेजर कर लिया यार। देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी शांति से बैठेंगे। गलत मेजर कर ली, वरना फिर डिमांड गलत मेजर हो जाएगी। ये यहां से ऊपर क्रॉस कर जानी चाहिए रिजेक्ट करके। ये यहां से रिजेक्ट करनी चाहिए, ऊपर इसके फिर क्रॉस कर देनी चाहिए, या तो ये एनगल्फ कर जाए, पर ये नीचे नहीं आना चाहिए। यहां से नीचे आ गया अगर, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। 10 AM स्विंग बना है एवरीवन। 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग है यही है। सर डाउन ट्रेंड है तो स्विंग लो ही होगा ना प्रीवियस स्विंग से, मतलब। सुनील मैं समझा नहीं, व्हाट इज सेंट्रल जोन? देखो सेंट्रल जोन सिंपली, आई मीन वर्ड से समझ आ रहा है आपको। सेंट्रल जोन का मतलब होता है किसी भी लेग का सेंटर। ठीक है, किसी भी लेग का सेंटर, तो ये सेंटर है, इस पूरे मूव का सेंटर है। तो सेंटर क्या बताता है कि इसके लेफ्ट वाला मूव और राइट वाला मूव सेम होना चाहिए, है ना? तो इसका लेफ्ट और राइट सेम होना चाहिए। तो हमें यहां से डिमांड जब मेजर करी हमने, ये डिमांड मेजर करी, यही डिमांड ऊपर भी आनी चाहिए, यही डिमांड इसके ऊपर भी आनी चाहिए। तो ये पूरा प्लान है, ठीक है। इसके ऊपर भी आनी चाहिए डिमांड, बट इसने पहले ही रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए मैं थोड़ा कंसर्न हूं। जो कि नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ये मूव नहीं आना चाहिए। दिस कुड बी अ ट्रैप, यहां से ये निकलता चला जाएगा ऊपर। लोअर हाई लोअर लो फॉर डाउन ट्रेंड, ये भी हाउस स्टेक्स, स्टेक है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे सर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन। हाँ मतलब ट्रेंड लाइन लोगों ने बनाई होगी, ये ट्रेंड लाइन, लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी एवरीवन, देखिए। लोगों ने यहाँ पर अभी ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी, मैं ट्रेंड लाइन वगैरह यूज मत करा करो, ये देखो, ये लोगों ने बनाई है ट्रेंड लाइन। अब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को इसने करा ब्रेक, और उसके बाद क्या करा, सस्टेन कर रहा है। ध्यान से सुनना एवरीवन, कान खोल के सुनना। लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी, हाँ या ना, एक बार सब बोलेंगे चार्ट पे। आपको मैं समझाता हूँ कि लोग कैसे ट्रैप होते हैं लोग। बताओ, है ना? लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाई होगी, फिर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अब प्राइस यहां पर थोड़ा सा साइडवेज अगर हो जाता है, अगर प्राइस यहां पर साइडवेज हो जाता है, थोड़ी देर यहां पर रुक जाता है, पॉज ले लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई, वैसे तो ट्रेंड लाइन टूटते इसको निकलते चले जाना चाहिए, है ना?
ट्रेंड लाइन टूटते इसको निकलते चले जाना चाहिए, सही कह रहा हूं कि नहीं बताओ। अब क्या हुआ, ये साइडवेज हो गया तो लोगों को इनवाइट कर रहा है कि आ जाओ, अभी मैं गिरा नहीं हूं, गिरने वाला हूं, आ जाओ आ जाओ। यहां पर वो साइडवेज करा दिया गया प्राइस, ताकि लोगों को लगे कि अरे यार मेरे पे अपॉर्चुनिटी है अभी भी, मैंने मिस नहीं किया कुछ, उनको सोचने का एग्जीक्यूट करने का टाइम मिल जाए। उन्होंने यहां पर नेगेटिव एंट्री बनाई और ये सभी का एसएल जा रहा है। आ रही बात समझ? यस और नो? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इसीलिए मैं एंट्री नहीं कर रहा था यहां पर। बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं? तो यहां पर लोगों को ट्रैप कराया जा रहा है ट्रेंड लाइन दिखाकर कि भाई इतनी बढ़िया ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन भी दे दिया, प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया, क्लोजिंग भी दे दी नीचे, नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, और लोगों को आई मीन इनवाइट कर दिया, सस्टेन करा दिया कि अभी नहीं गिराओ, क्योंकि इसको तो तुरंत गिरना चाहिए। यहाँ पे लोगों को एंट्री का मौका भी नहीं देता। अगर एंट्री का मौका दे रहा है तो यानी कि अगेन मार्केट कभी भी पैसा कमाने नहीं देता है। तो अगेन यहां पर क्या हो रहा है, लोगों को इनवाइट करा जा रहा है, ट्रैप करा जा रहा है, ये जाल बिछाया जा रहा है लोगों के लिए कि आ जाओ नेगेटिव घुस जाओ, बियर ट्रैप बन रहा है ये। अब ये बियर ट्रैप बन के एसएल हंट हो जाएंगे, लोगों के एसएल कहाँ होंगे, यहां होंगे, और मैक्सिमम एसएल कहां पर होंगे, यहां होंगे। और 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम ऐसे लिक्विडेट होने के बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देता है प्राइस। यस और नो, एक बार सब बताएंगे चैट पे। आई बात समझ? मैक्सिमम एसएल लेने के बाद यहां पर मैक्सिमम एसएल चले जाएंगे लोगों के, यहां पर कहीं ना कहीं ट्रेलिंग एसएल वगैरह जाएंगे लोगों के, यहां पर भी जाएंगे, पर मैक्सिमम लोगों के एसएल यहां चले जाएंगे। एसएल तो लोगों के यहां पर भी पड़े होंगे, जिन्होंने सुबह उठते ही खरीदते ही लोगों ने यहां पर सेल करा है, उनके भी पड़े होंगे, वो तो कमाएंगे यार, वो तो हो सकता है आज कमाए। ठीक है, आई बात समझ की नहीं बताओ एवरीवन? यस और नो? तो अभी क्या हम देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि यहां पर एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए। प्राइस सस्टेन कर गया है काफी देर, लोगों को एंट्री करा दी गई होगी, यहां पर एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए, ये लिक्विडेट होगा जब तक, तब तक हम वेट करेंगे चुपचाप। अगर यहां से स्मूथली गिर गया तो फिर मेरे समझ के थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेंगे हम भी, हम थोड़ा सा पॉज लेंगे, ट्रेड अभी पॉज रखेंगे अपने। ठीक है, अपनी प्राइस एक्शन को अपनी नॉलेज के साथ अलाइन करा करो, अलाइन होते हैं तब आपकी एक पोटेंशियल ट्रेड बनती है एवरीवन। 5 मिनट व्यू में तो ट्रेंड लाइन तोड़ना टूटा होगा, क्या बोल रहे हो, 5 मिनट पे टूट गया, अभी 3 मिनट पे भी सस्टेन होगा वो, होने दीजिए उसको, करने दीजिए अपना पूरा, तब तक हम पढ़ते हैं, आ जाओ, तब तक हम पढ़ाई करते हैं एवरीवन, कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब तक ये अपने अपना ट्रैप और अपनी जाल बिछा रहा है, उस जाल से आप दूर रहिए, आप दूर रहिए। अब हमें 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ समझने के लिए तीन चीजें समझनी पड़ती है एवरीवन। 10 AM जो मैंने बेसिकली ये सेटअप मैंने बनाया है, दिस इज द लिक्विडिटी सेटअप। अगेन मैं आप सबको बताता हूँ, आई बीन ट्रेडिंग फॉर लास्ट 7 years, और मैं सिर्फ लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने में लगा रहता हूँ कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ बन रही है, किस तरह से बन रही है। इंडियन मार्केट्स की लिक्विडिटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने वही देखी है, राइट। 7 लाख फ्रेश पोजीशन बनी है पुट साइड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गाइज, ऑप्शन चेन भी देखकर आप ये बता सकते हो, ओआई चेंजेस देख के बता सकते हो कि क्या पोजीशन बनी है। आज का 1 बजे का सेशन जो लोग भी अटेंड कर रहे हो, ऑप्शन चेन देखकर भी आप बता सकते हो कि कहां पोजीशन बनी है। मेरी कम्युनिटी में जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता है ये चीज कैसे देखना है। अगर आपको नहीं पता है, 1 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। सक्षम विल टेक द सेशन, ऑप्शन चेन की इन डेप्थ नॉलेज के बारे में बताएंगे वो आपको, इन डेप्थ इन सीक्रेट्स आपको जो होते हैं ऑप्शन चेन में, कैसे देखा जाता है, पोजीशन कहां बन रही है, कहां बिल्ड हो रही है, कहां ट्रैप कर रहे हैं लोगों को। आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छे से आता है आपको, चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती आपको। आप ट्रेड ऑप्शंस में करते हैं, स्पॉट में नहीं करते हैं, ये चीज पता है ना। आप ट्रेड ऑप्शंस में करते हैं, यानी कि प्रीमियम्स में करते हैं, आप स्पॉट में नहीं करते हैं। ऑप्शंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए 1 बजे का सेशन सब अटेंड करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो, एक सब चैट पे बताएंगे। इज दैट क्लियर? यस और नो, एक बार सब चैट पे लिखेंगे यस। वाई लिख दीजिए अगर ज्यादा आलस आ रहा है तो, खाली वाई लिख दीजिए। यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, 1 बजे का सेशन मिस मत करिएगा। अगेन फ्री की नॉलेज मिल रही है, जो नए लोग हैं, फ्री की नहीं होती है इज्जत, आई नो, बट अगर मिल रहा है तो प्लीज अटेंड इट, अटेंड इट। आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, राइट? सो आपको इनवाइट करा गया, यू गॉट लकी, बिकॉज 1200 फॉर्म भरे थे, 1200 में से सिर्फ अराउंड हमने कुछ 120 लोगों पे कॉल वगैरह गई होगी, 120 110 पे कॉल वगैरह गई होगी। सो प्लीज मेक श्योर अटेंड करना आफ्टरनून का सेशन। अगेन 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी समझने के लिए हमने तीन चीजों को समझना जरूरी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, 1 2, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है,
और तीसरी चीज हमारी है इंड्यूसमेंट। सॉरी, इंड्यूसमेंट समझना जरूरी है। आई बात समझ की नहीं? लिख लीजिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट समझना हमें बहुत जरूरी है, तब जाके हम पोजीशन 10 AM की बना पाते हैं, 10 AM की समझ पाते हैं कि क्यों होता है, क्या होता है। अच्छा, यहां पर अभी आप सिनेरियो देख रहे हैं एवरीवन, तो यहां पर साइडवेज तो जरूर करा गया लेकिन नेगेटिव ही आ रहा है। साइडवेज तो जरूर करा गया लेकिन वो प्राइस नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अब हमें चुपचाप बैठना है, देखेंगे ये क्या चल रहा है अभी। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए था, इसको अपनी डिमांड कंप्लीट करनी चाहिए थी। देखो पुट में भी कुछ ज्यादा गेन नहीं आया है, पुट साइड कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है प्रीमियम, सिर्फ 10 पॉइंट बड़ा है। हो सकता है ये ट्रैप कर दे, हो सकता है यहां पर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। अगर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं। लीनियर नहीं है, बट काफी हद तक यही है। काफी हद तक यही चल रहा है, देखो। प्राइस गॉट द फर्स्ट मूव, द फर्स्ट मूव, price got the retracement, the retracement, price got the second move, the second move, price got the manipulation, the manipulation, price got the distribution, the distribution अब आना जरूरी है। समझ आ रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये पहला लेग, दूसरा लेग, पहला लेग, दूसरा लेग, छोटे उसमें हो रहा है पर वही हो रहा है, देखो। पहला लेग, दूसरा लेग, मैनिपुलेशन, एग्जैक्टली वही मैनिपुलेशन। अब आनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यस और नो? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि नहीं? बताओ। द फर्स्ट लेग, ये रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट। द सेकेंड लेग, उसके बाद मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन भी देखो कैसे आई है, इस तरह से, इस तरह से ये कर्व बनाया फिर गिरा है, कर्व बनाया फिर गिरा, कर्व बनाया फिर गिरा, कर्व बनाया फिर गिरा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आना स्टार्ट होती है। बोलो। देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो फिर हमारे प्लान के हिसाब से चलेगा, नहीं आता और अगर ये शार्पली फॉल करता चला गया तो भाई फिर तो रुकना पड़ेगा ना, मतलब फिर तो क्लैरिटी नहीं है ना, फिर तो हम तुक्के में ट्रेड लेंगे, यानी कि फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार और जा रहा है, और जा रहा है, ले लिया फोमो में। और आई मीन हाँ, फोमो में ऑब्वियसली, ये डर के मारे कि यार निकल ना जाए, इसमें और ट्रेड बेफालतू में घुस गए। तो इसीलिए शांति से पेशेंसली बैठेंगे, ठीक है, अपनी लर्निंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड भी कर ही लेंगे। ठीक है एवरीवन। बाकी यहाँ पर एक कॉल साइड स्कैल्प अगर बनानी है, एक मिनट देखेंगे, वैसे तो कोई प्लान नहीं बनाए, नहीं बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनाएंगे, हम एक या दो ही ट्रेड करेंगे, जो हमारा मेन प्लान है शॉर्ट करने का ऊपर से, वही देखेंगे। तो लेकिन अभी अगर हमें कॉल साइड ट्रेड बनानी है तो कहाँ से बनाएंगे वो देख रहा हूँ मैं बस। ठीक लग रहा है। 15 पॉइंट का गेन आ गया पुट साइड।
एक सेकंड रुकेंगे सर। मार्केट विल शो नो रिस्पेक्ट टू कॉल। ये आपने कैसे किया था अभी? देन यू नीड टू बेसिकली लुक फॉर द स्ट्रक्चर। अभी छोड़ दीजिए इसको, इस पे मत जाइए अभी, बस बस जो दिखाया था वो देख लीजिए। माय व्यू इज पुट सर, हाँ पुट ही देखेंगे। ठीक है। बट मैं वही देख रहा हूँ कि अगर ये मैनिपुलेशन कंप्लीट हो रही है, ये मैनिपुलेशन अगर अपने आप को कंप्लीट कर रही है, तो मैं एक बार स्कैल्प के लिए हम यहाँ पर कॉल साइड देख सकते हैं कि ये टारगेट भी हमें अगर मिल जाता तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो भी। मान लीजिए ये भी मिलता है अगर हमें, तो ये भी 52 पॉइंट्स है यार। हम देख तो सकते हैं, बस द ओनली थिंग इज दैट आई एम लुकिंग एट एंट्री लेवल, यही बनना चाहिए हमारा। कर तो सकते हैं यार एवरीवन, ऑनेस्टली यहाँ पे कर तो सकते हैं एक बार स्कैल्प। कारण वैसे मैं चाहता नहीं हूँ, बिकॉज ये मेन प्लान नहीं है, ये बीच का प्लान है, अगेन द माइनर प्लान। ये माइनर प्लान रहेगा हमारा, ये मेन प्लान नहीं है। ये रहा हमारा बाइंग लेवल। यहां से एक बार बाय कर सकते हैं, चलिए ठीक है। नहीं करेंगे, सिर्फ देख लेंगे, सिर्फ खाली देखेंगे इसको, एंट्री वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आ जाइए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने में एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लीज पेन और पेपर निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, बिगनर स्पेशली। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एवरीवन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि जब अपना स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक कर कर कंटिन्यूशन देता है, सिंपल। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है व्हेन द मार्केट, व्हेन द प्राइस ब्रेक हिज स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यू द स्ट्रक्चर, ब्रेक हिज स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यू इट स्ट्रक्चर। आई बात समझ? ब्रेक कर कर अपने ही स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है, कैसे? हायर हाइज बनाता है, हायर हाइज बनाता है, हायर हाइज बनाता है, या लोअर लोज बनाता है, या लोअर लोज बनाता है। ठीक है, हायर हाई बनाएगा, ये हायर हाई है, प्राइस का एक हाई था, वो उसका भी एक हायर हाई बना है, और इसका भी एक हायर हाई बन गया, और इसका भी एक हायर हाई बन गया, राइट। और ये जो हायर हाई था इसका एक हायर लो बना था, इस आई I मीन ये जो लो बना था इसका एक हायर लो बना है, और ये जो लो बना है इसका भी एक हायर लो बना है, और ये जो लो बना है इसका भी एक हायर लो बनना चाहिए। यहां तक समझ आ गया सबको? पहले एक बार सब बताएंगे, यहां तक समझ आ गया सबको? हाँ या ना बोलो एक बार। यहां तक समझ आ गया? कॉल साइड मूव आया है? टेस्ट के बाद ठीक लग रहा है यार गाइस। हाँ वही है, मतलब द चेंज यहाँ पर छोटा सा मार्केट शिफ्ट आएगा, ये ब्रेक करते ही मार्केट शिफ्ट आएगा। ये शिफ्ट आ चुका है एक्चुअली, हाँ ये शिफ्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रेड फिर अब वैसे भी एंट्री नहीं करते, बढ़िया जा रहा है हमारे हिसाब से, जा रहा है सही है। अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये मैनिपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, वो आने दीजिए। जैसा आप बिल्कुल सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, अलाइन कर रहा है प्राइस हमारे हिसाब से। अब यहाँ से ऊपर से शॉर्ट करेंगे। हाँ, तो हायर हाइज हायर लो समझ आ गया? एक बार सब चैट पे बताएंगे, हायर हाइज हायर लो समझ आ गया? नो सर, रिपीट, दोबारा बताता हूं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एवरीवन? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब यानी कि जब भी प्राइस अपने आप को तोड़ता है, अपने हाई को तोड़ता है, या अपने किसी स्विंग को तोड़ता है, अपने प्रीवियस स्विंग्स को रिस्पेक्ट करता है, अपना स्ट्रक्चर तोड़ता हुआ जाता है और कंटिन्यू जाता रहता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, कंटिन्यूशन में जाता है। यानी कि प्राइस को यहां से यहां तक जाना था, प्राइस को यहां से यहां तक जाना था, तो वो एक इस तरह से कभी भी नहीं जाएगा, लीनियर कभी भी नहीं जाएगा। जा सकता है लेकिन जाएगा नहीं, इसमें कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं माना जाता अगर ये इस तरह से गया ना।
इस तरह से चला गया अगर प्राइस, तो ये मैनिपुलेशन माना जाता है, पंप एंड डंप माना जाता है, इसको प्राइस एक्शन नहीं माना जाता, है ना। तो अभी क्या हुआ, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बनता है फिर से, और फिर हायर लो, हायर हाई से कंटिन्यू करता रहता है ना। तो ये जो बेसिकली अपने हाई को तोड़ रहा है बार बार, हायर हाई से हायर हाई को तोड़ रहा है जो, इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई बात समझ एवरीवन। वैसे ही सिमिलरली नेगेटिव मार्केट में भी, जब मार्केट में लोअर लो से लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, तो लोअर लो से लोअर लो बनते हैं जब, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। आई बात समझ की नहीं, बताओ एक बार सब, एवरीवन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं, एक बार बताओ सब चैट पे। यहाँ पर कॉल साइड स्कैल्प बननी चाहिए थी, वो स्कैल्प देख रहे हो कितनी बड़ी बन गई है, वो स्कैल्प स्कैल्प बोलकर इतनी बड़ी ट्रेड बन जाएगी वो। अभी तो 13 पॉइंट मिल गए उसमें, 13 पॉइंट मिल चुके हैं उस ट्रेड में, स्कैल्प स्कैल्प बोल के। बट हमारी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा सा और नीचे आ जाता है, नहीं आया, ठीक है, बढ़िया यार एवरीवन। गाइस गेट रेडी, गेट रेडी। क्या स्पाइक आया है, सुपर, 23 पॉइंट्स का स्पाइक आया है एवरीवन। पुट में लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है क्या, आपका प्राइस एक्शन की नॉलेज बहुत ठीक है। पहले मुझे बताओ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको, एक बार सब चैट पे यस और नो लिखो फटाफट, फटाफट लिखो, यस और नो लिखिए फटाफट। गाइस एनीवन फ्रॉम द टीम प्लीज एक बार आना कैबिन में, दिव्यांशु प्लीज, कोई भी अगर टीम से है यहाँ पर देख रहा है, प्लीज एक बार कैबिन में आ जाना। ठीक है, यहाँ पर कॉल फट रहा है, फटने दीजिए आराम से, हमें एक एक ही ट्रेड चाहिए, हमें पूरी मार्केट कैप्चर नहीं करनी। मैं चाहता तो यहाँ पर एक कॉल वगैरह एंट्री कराता आप लोगों को यहाँ पर फिर कुछ क्वांटिटीज और मैनेज करता, मैं यहाँ पर करवाता जरूर, पर ये हमारा मेन प्लान नहीं है दोस्तों। पर अभी ये मूव आने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि जो मेरा मेन प्लान है वो कहीं ना कहीं कन्विक्शन बढ़ गई है, राइट। गला चौक हो रहा है यार। ठीक है। ये टूटा, बढ़िया टूटा है, एक गुना, दो गुना, तो तीन गुना एक्चुअली, और ये रहा चार गुना, चार गुना कर रहा है अपने आप। ठीक है, 15 मिनट खोलू ना अगर, 5 मिनट देखो, 5 मिनट में भी आपको क्लियर दिखेगा, थोड़ा गंदा हो गया चार्ट, साफ करता हूँ, रियली सॉरी, अभी साफ करता हूँ उसको मैं, बैठ, ठीक है। एक छोटी स्कैम कर सकते हैं एवरीवन, 23,200 में एक बार ऐड करके रखिए, 23,200 की कॉल ऑप्शन ऐड कर लिया सबने, एवरीवन, 23,200 ऐड कर ली सबने, एक बार फटाफट चैट पे बताएंगे। शॉर्ट हम जरूर करेंगे, पुट साइड, हाँ एक बार छोटी सी कॉल साइड स्कैल्प कर लेते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी अच्छा खासा एरिया बचा हुआ है, जल्दी से ऐड करेंगे क्योंकि ये निकलता चला जाएगा, ये निकलता चला जा सकता है। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अच्छा डिप मिल गया था,
15 से 10% का टारगेट आराम से मिलता है इसमें, ये देखिए। ये देखिए यार, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव यार गाइस, व्हाट अ मूव। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल करो, अभी तो मेन प्लान है ही हमारा। अच्छा, ऑप्शन चेन फटाफट खोलते हैं। 23,300 की पुट ऑप्शन ना, खोल के रख लो यार। 23,300 की पुट ऑप्शन को ऐड करके रख लो। ये हो रहा है हमारा डिमांड यहां पर कंप्लीट एवरीवन। अब जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, क्या वही हुआ? बता दो अब तारीफ कर लो थोड़ी सी, अब तो करनी भी चाहिए। क्या जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था यहां पर, क्या वही हुआ एग्जैक्टली? यस और नो एवरीवन, बोलिए। यस और नो एवरीवन, बताओ, क्या एग्जैक्टली वही हुआ? यस। ये आ गया मूव हमारा, क्रेजी एकदम, क्रेजी मूव यार। ये हमारा डिमांड यहां पे कंप्लीट हो चुका है एवरीवन। नाउ मैं अब चाहता हूं कि यहां पर प्राइस थोड़ा सा सस्टेन करे, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, होना चाहिए इसके ऊपर। प्राइस लिक्विडेट हो चुका है, 10 AM हमारा बन चुका है एवरीवन। अब यहां से हम नेगेटिव जाने वाले हैं। अब यहां पर मैक्सिमम लोगों के एसएल खत्म हो चुके हैं, यहां पर मैक्सिमम लोग अपने एसएल दे चुके हैं। अब यहां पर अपने डायरेक्शन के लिए वापस जाएगी मार्केट, अब यहां पर डायरेक्शन के लिए जाएगी। क्या एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने बिल्कुल ड्रॉ किया था? ये लोगों को दिखता नहीं है, सामने होता है। मैं आपको क्यों बोलता हूं मार्केट बहुत सिंपल है भाई, लेकिन दिखेगा नहीं। अगर लिक्विडिटी की नॉलेज है, सामने आपके पता होगा, आपके सामने पड़ा होगा जो बनने वाला है, पर आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं बस। ठीक है, दिखता नहीं है वो। ठीक है एवरीवन, एग्जैक्टली वही हुआ कि नहीं? मजा आ गया, मजा आ गया, देख कर मजा आ गया। पैसे नहीं कमाए पर देख के मजा आ गया। ठीक है, एंट्री नहीं ले पाए, बहुत अच्छी ट्रेड थी ये, बहुत सुपर ट्रेड थी ये एक्चुअली, पर एंट्री नहीं ले पाए, पर मजा आ गया होगा। कितना टारगेट मिला? 38 पॉइंट्स, बिग इनफ यार। अभी और मिल जाएगा इसमें, समवेयर 40 तक भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा ये। अब यहां से गाइस, ये डे हाई नहीं टूटना चाहिए। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये डे हाई नहीं टूटना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूं, ये डे हाई नहीं टूटना चाहिए। ये यहीं से समवेयर थोड़ा साइडवेज जाए, कुछ नेगेटिव पैटर्न बनाएगा, तो हम अपनी एंट्री यहां पर करने वाले हैं। पर ये डे हाई नहीं टूटना चाहिए, यहां पे साइडवेज हो जाए थोड़ी देर, थोड़ी देर साइडवेज हो जाए, या कुछ प्राइस एक्शन बनाए, बस डे हाई ना तोड़े। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लोगों के एसएल जा चुके हैं। अब यहां पर कोई नहीं बैठा मार्केट में पुट करने वाला। ठीक है, और इतनी बड़ी रैली देखने के बाद नेगेटिव घुसना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डिमांड कंप्लीट हो चुकी है मार्केट की, मार्केट ने अपनी डिमांड कंप्लीट कर दी है। अगर ये सेंट्रल जोन था, तो सेंट्रल जोन ने अपने आप को डबल कर लिया है। ठीक है एवरीवन, सेंट्रल जोन ने अपने आप को डबल, एक्चुअली यहां से करेगा ना, डबल कर लिया है। गेट रेडी एवरीवन, नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्टिंग, नाउ इट्स टाइम वी गो फॉर द पुट साइड। अब ये हमारा जो मेन प्लान था सर, 1,000 के कैपिटल में पॉसिबल नहीं है, 10,000 क्रॉस कर चुका है। एक बार कौन सी पुट लेनी है? पुट हमें लेनी है 23,300 की पुट एवरीवन, 23,300 की पुट लेंगे हम। गेट रेडी, गेट रेडी, 19-20 होता है क्योंकि स्पॉट पर। ओके, अभी एंट्री नहीं लेना, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं ये साइडवेज हो जाए। मैं ये ड्राइंग हटा रहा हूं, आई होप ये सब कुछ क्लियर है, तो मैं अब इसको हटा रहा हूं एवरीवन। साफ नहीं दिखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है,
सर वेट और ऊपर जाएगा। अरे शिवम, अभी कौन सी एंट्री ले रहा हूं मैं कहाँ ले रहा हूँ एंट्री अभी। चिल करो। हम्म थोड़ा सा साइडवेज होना होना चाहिए यार इसको। लोग ट्रैप नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव आए और फिर थोड़ा साइडवेज हो जाए तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे बढ़िया। क्योंकि लोगों को रीटेस्ट दिख रहा होगा ये। लोगों को इतने बड़े मूव का रीटेस्ट दिख रहा होगा ये। और देखो यार, बड़ा मुश्किल है इतने बड़े बाइंग के बाद ये पूरा कवर कर जाए, बहुत मुश्किल होगा ये। बहुत मुश्किल होने वाला है ये कि ये पूरी बाइंग कवर कर जाए। बट हम जा रहे हैं इस पे, क्योंकि बाइंग बहुत तेज आई है ये। बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक है देखते हैं। बड़ा गट्सी ट्रेड है ये, थोड़ी गट्सी ट्रेड है, लेट्स सी क्या रहता है। थोड़ा साइडवेज जाने दो उसको, बढ़िया। बहुत अच्छी कैंडल बनाई है इसने। बहुत अच्छी, यहाँ पे प्रेशर दिखा दिया लोगों को बायर का। थोड़ा यहाँ पर ये हाई तोड़े फिर साइडवेज चला जाए, कुछ ऐसा बन जाए, फिर हम अपनी एंट्री बनाएंगे एवरीवन। ठीक है, सुन रहे हो ना। यहाँ पर अच्छा खासा रीटेस्ट दिख रहा है लोगों को, रीटेस्टिंग दिख रही होगी, लोगों ने फिबोनाची भी ड्रॉ करा होगा। फिबोनाची भी ड्रॉ कर दिया होगा, फिबोनाची भी लगभग लगभग यहाँ कहीं बैठ रहा है। तो लोगों को हल्की फुल्की रीटेस्टिंग दिखे यहाँ पर, फिर प्राइस ऊपर जाके साइडवेज हो जाए और फिर हमारा बढ़िया एंट्री बनेगी। क्लियर है। क्या कह रहा हूं मैं कि यहाँ पर लोगों को अच्छी खासी रीटेस्टिंग दिखे, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, साइडवेज हो जाए, फिर हम अपना शॉर्ट कर पाएंगे बढ़िया तरीके से। खूब बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है। सही हो रहा है। स्पिनिंग टॉप बनाया है 3 मिनट पे। 3 मिनट पे स्पिनिंग टॉप बना दिया एवरीवन। एक क्वांटिटीज ऐड करते हैं क्योंकि स्पिनिंग टॉप से तुरंत गिर जाएगा फिर। ऐड करिए यार, 23,300 की पुट में ऐड करिए पोजीशन अपनी। स्पिनिंग टॉप बनाया ऊपर, ये तुरंत गिर जाएगा अब। कोई बात नहीं, चिल मारो चिल मारो, नहीं ऐड किया है ना अभी, कोई बात नहीं, छूटेगा तो नहीं खैर। यहाँ पर रीटेस्टिंग दिखा दी है लोगों को बहुत अच्छी। देख सकते हो लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ करा होगा, सबके पास फिबोनाची होता है। फिबोनाची सबके पास होता है, लोगों को यहाँ पे रीटेस्टिंग दिखा दी। अरे बाप रे बाप, गिरता ही जा रहा है। रीटेस्टिंग दिखा दी लोगों को। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, साइडवेज हो जाए और फिर नीचे गिरेगा तो बढ़िया मजा आएगा हमें। हम उस साइडवेज में हम एंट्री करने वाले हैं एवरीवन। रेडी हो जाओ। सर मेरा मैसेज भी देख लो एक बार, 23,300 नहीं ले सकता, कैपिटल कम पड़ गया है। आप 23,000 दूसरा ले लीजिए ना, 200 ले लीजिए। पर उससे नीचे मत जाइए, अगर नहीं उससे नीचे कम कैपिटल है तो आप ले ही नहीं सकते हो, मार्केट में ट्रेड नहीं कर। ओरे बाप रे गाइस, 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 व्हाट्स हैपनिंग। ऐसे तो नहीं जाना चाहिए यार। इस तरीके से जाएगा तो फिर हम भी एंट्री कैसे बनाएंगे। अच्छा ये भी गोल्डन जोन पे आ चुका है। ऐसे जाएगा तो एंट्री नहीं बन पाएगी। निफ्टी 25 लोग हो गया क्या, क्या मतलब। ठीक है, कोई चिल 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 करना है। व्हाट अ फॉल यार, व्हाट अ फॉल। बट प्रीमियम नहीं बढ़े हैं बिल्कुल भी। प्रीमियम में कुछ गेन नहीं आया है एज सच। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। गेट रेडी, मैं चाह रहा हूं प्राइस ऊपर आ जाए, साइडवेज कर जाए यहाँ पर थोड़ा। प्राइस एक्शन थोड़ा बियर ट्रैप बना दे, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना दे ये। मजा आ जाएगा फिर हम बढ़िया शॉर्ट कर सकते हैं एवरीवन। बस रेडी रहो आप लोग। पर देख रहे हो ना प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी समझने से कितना फायदा होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं एवरीवन। मैं थोड़ा सा बच के बेसिकली एग्रेसिव एंट्री नहीं करवा रहा हूं क्योंकि पब्लिक सेशन है। पब्लिक सेशन है इसीलिए मैं बहुत एग्रेसिवली एंट्री नहीं करवा रहा हूं। ऑनेस्टली बताऊं तो, वरना मैं एग्रेसिवली एंट्री करवा देता। अभी मैं थोड़ा एग्रेसिवली नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सेफ साइड एंट्री, एक सही जगह पर एंट्री का देखेंगे। ठीक है।
व्हाट अ फॉल। ये देखो 3 मिनट पे स्पिनिंग टॉप मदर कैंडल आ गई है। स्पिनिंग टॉप के बाद मदर कैंडल आ गई है। पूरा डंप कर दिया भाई प्रीमियम। लेकिन पुट में कुछ भी गेन नहीं आया अभी तक है सच। अरे यार। ओए होए 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 होए। फोमो हो रहा है। एवरी किसी ने एंट्री करी थी। किसी ने एंट्री करी थी क्या। फोमो हो रहा है। कोई बात नहीं। किसी ने एंट्री नहीं करी ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे भी हो रहा है फोमो। चिल करो। आई डिड। ओके। चैत्रा कितने पे करी है एंट्री। आईफोन कितने पे जिन्होंने एंट्री करी थी कितने पे एंट्री करी थी 185। व्हाट अ मूव यार, व्हाट अ मूव। ये क्या है। सप्लाई डबल कर दिया उसने एकदम। 185 पर करी थी सर, 185 पर करी थी। ठीक जगह पे करी है। 2 के प्रॉफिट ठीक है। आई डिड 185 पर, हाँ 185 के आसपास मैंने एंट्री करने के लिए बोला था। बट कुछ कंफर्मेशन नहीं दी थी मैंने। इसीलिए लोगों ने एंट्री नहीं करी होगी, काफी लोगों ने। मुझे पता है 2-3 लोगों ने जो करी है वो एग्रेसिवली जो एंट्री करते हैं। 23,100 की पुट 106 पे एंट्री करी, 113 पर बुक, 113 पे ही बुक कर दिया, अभी तो बहुत बाकी है टारगेट। बाकी लोग चिल करो, शांत बैठो। एंट्री कर लेंगे, प्राइस एक्शन बनने दो प्रॉपरली। बट बड़ा मूव। बट आप देख सकते हो ये चीज, ये कितनी गट्सी चीज है, इतने बड़े गेम, आई मीन इतनी बड़ी रैली के बाद हम नेगेटिव जा रहे थे। बट अगर आपको प्राइस एक्शन पता है ना गाइस, आपको ये पता है ना लिक्विडिटी कैसे काम करती है, आपको ये पता है कि सप्लाई डिमांड कैसे काम करती है। आज 10 AM हमारा कितना अच्छा बना है कि नहीं एवरीवन। 10 AM कितना सुपर बना है हमारा। साइडवेज गया भी वो, पर ज्यादा नहीं गया। थोड़ा मैं और चाह रहा था और चला जाए। कोई बात नहीं। मजा आ गया। 179 पे करी थी, 185 पर निकल गया। ठीक है एवरीवन। मजा आएगी नहीं बताओ। आज 10 AM भी समझेंगे हम। 10 AM को भी मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा ताकि इसको आप यूज कर पाओ आगे। एवरीवन। बताओ। आया मजा कि नहीं। क्या मूव आ रहे हैं। ये रैली भी प्रिडिक्ट करी हमने, ये रैली भी प्रिडिक्ट करी। ये डिमांड यहां तक कंप्लीट होना चाहिए, 10 AM लिक्विडेट होगा, साइडवेज जाएगा, नेगेटिव आएगा, एग्जैक्ट प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस एग्जीक्यूशन थोड़ा पुअर हो गया है। एग्जीक्यूशन पुअर क्यों हो गया है। बिकॉज ये बहुत तेज जा रहा है मोमेंटम। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ। थोड़ा टाइम नहीं दे रहा है वो हमें भी। इसीलिए हम भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं एंट्री करने में। कोई बात नहीं, पुल बैक आ जाएगा, फिर हम एंट्री कर लेंगे। तो सभी शांति से बैठ रहे हैं। ठीक है एवरीवन। ठीक है। रेडी हो जाओ अब। जिन लोगों ने भी एंट्री नहीं करी थी रेडी हो जाइए। हम यहां पर एंट्री करने वाले हैं। इस पॉइंट पर एंट्री शॉर्ट करेंगे, बढ़िया। बढ़िया शॉर्ट करेंगे इस एरिया पे। ठीक है। क्लियर है। क्यों मैंने, अच्छा लॉजिक भी बता देता हूं फटाफट से। देखो, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ना, आई मीन रेजिस्टेंस था, वो क्या बन गया था हमारा। बताओ। ये रेजिस्टेंस था यहां पर। ये रेजिस्टेंस क्या बन गया था एवरीवन। सर आंसर नहीं दिए आपने कि 1 मिनट व्यू, 1 मिनट व्यू।
व्हाट यू मीन बाय 1 मिनट व्यू? प्लीज इलैबोरेट। पहले रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट नेगेटिव आई, वो तोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन गया। अब इसी सपोर्ट से कितनी डिमांड आई है मार्केट में, वो मेजर करी मैंने। वो मैंने मेजर करी, कितनी डिमांड आई है मार्केट में इसी सपोर्ट से। इतनी डिमांड आई। फिर उसने दोबारा पॉज लिया था, पर इतनी डिमांड आई मार्केट में। राइट, मैं उसी डिमांड को डबल कर रहा हूं। डबल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ गई है अब, है ना। मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ गई, तो इसी डिमांड को डबल कर रहा हूं, क्योंकि डबल डिमांड देगा वो अपनी। आई बात समझ की नहीं? अभी उसने एक एक मूव दिया है, यानी कि अभी उतना ही दिया है जितना पहले डिमांड दिया था, उतना नहीं देगा। अपने आप को डबल करेगा, तो समवेयर इस एरिया से हम दोबारा से, ये डिमांड कंप्लीट हो जाएगी, फिर दोबारा हम शॉर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? हाँ है ना? बोलो क्लियर है। 1 मिनट सेटअप ही क्यों? भाई 1 मिनट पे लिक्विडिटी मैं समझ रहा हूं, अंडरस्टैंड कर रहा हूं। मैं 3 मिनट पे भी देख रहा था, 15 मिनट पे भी देख रहा था। ठीक है सुनील, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1 मिनट पे देखना। नहीं नहीं, अभी शॉर्ट नहीं करना है। अभी बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना। ये दिख रहा है यहाँ पर मूव, नहीं करना है यहाँ पे शॉर्ट। चिल करो चिल करो, जब तक यहां तक नहीं आता ये प्राइस, तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। यहां से शॉर्ट करेंगे हम। क्लियर है एवरीवन? यहां से शॉर्ट करेंगे, स्नाइपर बनाएंगे, अपनी स्नाइपर एंट्री बनाएंगे यहां पर। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हम समझ गए क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं फटाफट से, तब तक ये नजर में भी रहेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं एवरीवन। अब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है। ध्यान से सुनना एवरीवन। जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है, यानी कि मान लीजिए मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, पॉजिटिव कैरेक्टर में है, और वहां से नेगेटिव कैरेक्टर में आने लग जाए। राइट, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर से ये मतलब नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि कैरेक्टर चेंज आ गया है। बस मार्केट में शिफ्ट आया है, शिफ्ट आया है। अगेन, इसने लो नहीं ब्रेक करना चाहिए था यार। ओके चिल करो चिल करो। ये सपोर्ट भी है ना अभी। चिल करो, यहां से बाउंस करना चाहिए था इसको, पर ये नीचे आया है तो ये लेने आया है आई गेस। यहां से फिर रिवर्स करेगा, तो उतना ही जितना मैंने ये एरिया ड्रॉ करा है उतना ही होना चाहिए यार इसको। पर लेकिन ये यहां से भी अगर ये करा, तो ये पूरी डिमांड है इसके पास। अब ये पूरी डिमांड डबल ना हो जाए बस। ये ना होनी, ये तो नहीं होनी चाहिए ऑल दो। अरे बाप रे, बहुत एग्रेसिव एंट्री भी नहीं दे रहा यार। बहुत एग्रेसिव चल रहा है प्राइस। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पुट, यहाँ पर प्राइस गिर रहा है, पुट का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा। पुट के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे। पुट के प्रीमियम तो फंस रखे हैं, और ये नेगेटिव आया इतना अच्छा खासा। अच्छा, चलो एक काम करो, पुट में एक एग्रेसिवली एंट्री कर रहे हैं यार एवरीवन। 203 पे आसपास एंट्री ट्रिगर्ड है आपकी। एंट्री ट्रिगर्ड है, सिर्फ 4 रुपए का एसएल, 4-5 रुपए का एसएल रखेंगे। एंट्री ट्रिगर्ड है। 23,300 की कॉल में एंट्री ट्रिगर्ड है एवरीवन। कर ली सबने? कितने में करिए? 202 के आसपास आपकी एंट्री ट्रिगर्ड होनी चाहिए। करिए एज सुन एज पॉसिबल एंट्री ट्रिगर्ड करिए, इसमें मोमेंटम आने वाला है क्योंकि बहुत तेज। बहुत छोटा एसएल रखेंगे, बहुत छोटा एसएल। छोटा सा एसएल रखेंगे एवरीवन, सिर्फ 3-4 रुपए का एसएल रखेंगे। 205, 207, 208, 209, 209 एवरीवन, 210, 211। वड़ा फॉल, वड़ा फॉल। यहां कहीं एंट्री करी है ना हमने। वड़ा फॉल 212। करी थी एंट्री की? ये और नो एक बार प्लीज चैट पे बताएंगे। कितने पे एंट्री करी है सबने? 211। नहीं कर पाए एंट्री। यार एग्जीक्यूशन तो, यही तो प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन बहुत टाइट होना चाहिए। कितने लोगों ने करी है? हाँ जितनों ने करी, कितने पे करी एक बार बताएंगे प्लीज चैट पे। चैट पे मुझे बताओ।
पोजीशन मैनेज करनी है क्योंकि यहां पर हम कट भी कर सकते हैं इस ट्रेड को बहुत जल्दी। ये डे लो का तो टारगेट है ही। ये इतनी स्मूथली गिरेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसलिए एग्रेसिवली एंट्री करी है अभी यहां पर। एग्रेसिवली एंट्री करी है। 211। गाइस ये रिवर्स करेगा अगर तो कट करेंगे इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि एग्रेसिवली एंट्री करने के चक्कर में पुल बैक में हम एसएल ले दें। इसको कॉस्ट के आसपास पे काटेंगे अगर ये रिवर्स करता है तो। 203 के आसपास एंट्री करी ना सबने, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार। टारगेट क्या है? टारगेट है 30-40 पॉइंट। 30 पॉइंट, सॉरी 25 से 30 पॉइंट। 25 से 30 पॉइंट एवरीवन। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है, प्लीज ध्यान देंगे, एसएल बहुत छोटा रहेगा। वापस 210 आया है, बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है प्राइस, बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। प्राइस बहुत जल्दी वॉलेटाइल हो गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वॉलेटाइल हो गए। प्लीज अपनी ऑर्डर्स पे उंगली रखिएगा। एग्जिट करने का मैं बोल दूंगा आपको, एग्जिट करने के लिए अपने ऑर्डर्स पे उंगली रखिएगा, बड़ा लॉस नहीं लेके जाएंगे कोई कोई भी। एग्जिट प्रॉफिट में भी एग्जिट करने के लिए बोल दूंगा मैं जब आपको, तब एग्जिट कर जाना। एक मैराबुजू कैंडल आनी चाहिए यार अभी, तभी फायदा होगा। गिर जा भाई मार्केट। ठीक है। बहुत तेज एग्रेसिवली नेगेटिव आया है, हमें मौका नहीं मिल रहा है उसमें एंट्री करने का, इसलिए थोड़े से एग्रेसिवली ही हमने एंट्री करी है। थोड़ा सा एग्रेसिवली हम खुद गए हैं इसमें। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है। पर मजेदार मार्केट है। मजेदार मार्केट है ये जरूर है। पैसा बनाने वाली मार्केट है। ये अच्छी चीज है। ऐसे में लोगों के पैसे खत्म भी होते हैं वैसे। ऐसी ऐसी मार्केट में लोगों के कैपिटल ब्लो भी होते हैं, अगर सही नॉलेज नहीं है तो मार्केट ले डूबती है उन सबको। गाइस प्लीज रेडी रहिएगा, ठीक है। प्लीज रेडी रहिएगा। ये पुल बैक दे रहा है, ठीक है, बड़ा पुल बैक नहीं देना चाहिए। बड़ा पुल बैक दिया, जहां से शॉर्ट करने की सोच रहा था मैं वहां तक आ गया तो एसएल चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं काटेंगे इसको कॉस्ट के आसपास पे, मैं आपको बोल दूंगा एग्जिट करने के लिए। लेट्स सी। बहुत एग्रेसिवली गिर रहा था इसीलिए मैंने मोमेंटम में ही आपको एंट्री करवाई है। 212। 212 का हाई लगाया था अभी। दिक्कत है, दिक्कत है। 212। क्या बात है, 215, 216, 217 एवरीवन। 21, 20, 21। लीजिए। लीजिए मौज करिए अब तो 30 पॉइंट एवरीवन। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स, दिस इज द वर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, कि एक मदर कैंडल आनी चाहिए अब। एक मदर कैंडल आनी चाहिए अब। 50 पॉइंट स्पॉट पे, 40 पॉइंट मिल चुके हैं प्रीमियम पे। व्हाट अ मूव यार। व्हाट अ मूव। नहीं मिलता एंट्री, इसीलिए एग्रेसिव गए हम। मुझे पता था नहीं मिलेगी एंट्री एवरीवन, इसीलिए एग्रेसिव गए हैं। 60 पॉइंट एक कैंडल के अंदर स्पॉट में, 40 पॉइंट एक कैंडल के अंदर प्रीमियम में। बुक योर प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट हुआ सब एक बार चैट में बताएंगे। बुक योर प्रॉफिट्स एवरीवन। सारा क्वांटिटी मत निकालना, एक लॉट छोड़ देना। कॉस्ट पे लगाकर एक लॉट छोड़ देना, अगर अच्छी खासी क्वांटिटी से घुसे थे तो। विद इन 1 सेकेंड 400 प्रॉफिट गोज टू 2100। यस। यस, दिस इज द पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो सिस्टम। दिस इज द पावर ऑफ 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी एवरीवन। ये है 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी। देख रहे हो कहां से टॉप से सेलिंग के लिए सोच रहे हैं, क्या गिरी है मार्केट। क्या गिरी है, वाह यार। क्या पानी की तरह गिर रहा है यार ये। 60 पॉइंट एवरीवन, 62 पॉइंट्स। बड़ा पैसा बनना था आज,
क्योंकि मार्केट ऐसे में या तो डूब के मर जाते हैं सब लोग, या तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। यू जस्ट नीड 10K प्रॉफिट। बहुत बढ़िया। कितना प्रॉफिट हुआ एक बार सब लिखेंगे चैट पे। आई एम गोना मेक अ वीडियो। प्लीज मेक श्योर स्पैम योर ग्रीन हार्ट्स। अगर ट्रेड नहीं भी ली थी, ट्रेड देख के मजा आया होगा। नहीं ले पाए कोई बात नहीं, एग्जीक्यूशन में हो जाता है एक आधा प्रॉब्लम, इट्स ओके, पर देख के मजा आया होगा। प्लीज मेक श्योर स्पैम द ग्रीन हार्ट्स। प्रॉफिट लिखना स्पैम करो, सब प्रॉफिट लिखना स्पैम करो एवरीवन। अरे यार। ओके, सो वी आर इन आवर अनदर लाइफ ट्रेडिंग वर्कशॉप। सो दिस इज द मूव। ऐसे मूव हमें अगर रोज मिल जाए तो क्या बात। ये हमने कुछ मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर कैप्चर करा है। प्रीमियम की बात करूं तो 62 पॉइंट्स इन द प्रीमियम, विच इज आई मीन ह्यूज इनफ। 30% का गेन कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स के अंदर। 2.5K, 2100, 16,000 प्रॉफिट। 3K एक लॉट में, 10,000 प्रॉफिट। एक लॉट में 3,000 का प्रॉफिट। 2.6K, 2.5K, 2,100 प्रॉफिट 10 सेकेंड्स के अंदर। 2.5K एक लॉट में। व्हाट अ मूव यार। सो अगेन, मैं आपको अगर सिनेरियो बताऊं तो हमने यहां से बाइंग एक्सपेक्ट करी थी, वो आई। हमारा ये लेवल लिक्विडेट होना था, बोला गया था साइडवेज जाएगा प्राइस। टॉप से सेलिंग बताई गई, टॉप से सेलिंग आई। इतना तेज मोमेंटम था कि एंट्री नहीं कर पाए काफी सारे लोग। काफी लोगों ने करी भी, एक दो लोगों ने यहां पर एंट्री करी भी। देन अगेन यहां पर पुल बैक पे एक एंट्री करी गई, और स्मूथ टारगेट कपल ऑफ सेकंड में नहीं लिया सर, कोई बात नहीं। इतना तेज मोमेंटम था, एग्रेसिवली एंट्री करी, मैक्सिमम लोगों ने यहां पे ले लिया, लेकिन एक आधा लोगों ने नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में टन्स ऑफ मिलती रहेंगी। व्हाट अ मूव यार, व्हाट अ मूव। ऑलराइट, चलिए, मजा आ गया। अब पैसे भी बन गए हैं, सो प्लीज मेक श्योर चिल करो। अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब और कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अब और कोई ट्रेडों के लिए नहीं कूदेंगे। ठीक है, ट्रेड नहीं कर पाई कोई बात नहीं, कल भी आएगा यार। हर दिन अगर आप ये सोचो कि मैं आज ही के दिन सारा पैसा बना लूं, नहीं बनता कभी कभी। ठीक है, हर दिन आपके हिसाब से नहीं चलता है, इट्स ओके। यही ट्रेडिंग सिखाई है क्या रिकॉर्डिंग लेक्चर में? यही ट्रेडिंग सिखाई है क्या रिकॉर्डिंग लेक्चर में? बिल्कुल। 1 रुपए की पेप्सी सर का 1:30 रिस्क रिवॉर्ड, ग्रेट है। अगेन हाँ, एक चीज पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अगेन एवरीवन, जितने लोग भी, कोई बात नहीं मिस कर दिया है, इट्स ओके। जितने लोग भी नए हो, जितने लोग भी पहली बार अटेंड कर रहे हो, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। लुक एट द रिस्क मैनेजमेंट। टेलीग्राम ग्रुप एंड ग्रुप वगैरह और ये सभी एडवाइजरी ग्रुप वगैरह पे जाते हो ना, कितना एसएल देते हैं वो? 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट। हमने कितना एसएल दिया था कि भाई अगर आया तो 2 से 3 रुपए पे काट देंगे। 2 से 3 रुपए पे काट दिया जाएगा। यू डोंट नीड बिग एसएल एवरीवन टू एंटर इन द ट्रेड। अगर आपका एग्जीक्यूशन सही है, टाइमिंग सही है, तो आपको सिर्फ 2 से 3 रुपए के एसएल के साथ, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ, आप बड़ी ट्रेड कर सकते हो। दिस इज अ 1:30 ट्रेड। 1:30 ट्रेड है ये। यानी कि 2 रुपए का एसएल रखा, 3 रुपए का एसएल रखा, और 60 पॉइंट कैप्चर करे हैं। 1:30 ट्रेड, ब्यूटीफुल यार। ओके, नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर मैं बात कर रहा था। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करता है, यानी कि हायर हाई बन रहे हैं मार्केट में, हायर हाई बन रहे हैं, और लोअर लो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। सॉरी, हायर लो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, हायर लो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अगर ये हायर लो रिस्पेक्ट होना है, तो ये यहीं से रिवर्स करेगा। हाया ना बोलेंगे एक बार सब चैट पे। ये यहीं से रिवर्स करना चाहिए इसको, यानी कि इसके ऊपर से ही। राइट एवरीवन, एक बार हाया ना बोलो। लेकिन होता क्या है मार्केट में, ये हायर और रिस्पेक्ट नहीं होता, और चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। चौच भी कहते हैं इसे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट शिफ्ट कह सकते हो, वो आ जाता है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में तब कंफर्म होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल तब कंफर्म होता है, जब इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। यानी कि ये, अब पहले यहां पर हायर लो बन रहे थे, अब ये हायर लो से लोअर लो बना, और फिर एक नया लोअर लो बन जाए, एक नया लोअर लो बन जाए अगर, तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए, तब आप समझ जाइएगा मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट की ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, बदल चुका है। सिमिलरली अगर नेगेटिव मार्केट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, तो समझ जाइए मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड अब चेंज हो चुका है। ये हमें बताता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, तो बताता है हमें कि ट्रेंड ऑफ आई मीन ट्रेंड चेंज हो गया है। क्या यहां तक सबको समझ आ गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर एक जैसा है,
है क्या डिफरेंस? नहीं समझ आ रहा? डिफरेंस है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ता हुआ जा रहा है, और मार्केट का स्ट्रक्चर जो था उस वो रिवर्स हो गया, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए तो वो होता है हमारा ट्रेंड रिवर्सल, सिंपल। गाइस अभी भी फटे जा रहा है वो प्रीमियम, वो फटे जा रहा है। क्यों मैं सुबह से कह रहा हूं कि नेगेटिव जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे? 74 पॉइंट, ये देखो। अब तक का सबसे बड़ा मूव, जो पूरे मार्केट में सबसे बड़ा मूव आया है, वो यही आया है। पूरा पिक्चर पेंटिंग कर दी कि नहीं एवरीवन? पेंटिंग कर दी कि नहीं? यहां से डिमांड आनी चाहिए थी, ये डिमांड एक्सपेक्ट करी, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, और स्मूथ टारगेट पेंटिंग हो गई। ये बाइंग पे एक्सपेक्ट किया, और ये सेलिंग लेग एक्सपेक्ट किया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया एवरीवन? यस और नो बोलेंगे एक बार? एक बार। आर्टिस्ट हमारे अभिषेक से, एक बार बताओ चेंज ऑफ कैरेक्टर और समझ आ गया अच्छे से? चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया एवरीवन? ठीक है, अब हम समझेंगे इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है एवरीवन फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, अब इसके बाद जो पहला पुल बैक आएगा वो हमारा इंड्यूसमेंट की तरह बन सकता है। यानी कि अगर मार्केट एक और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना बनाकर इसको लिक्विडेट कर दे, एक और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया प्राइस ने, और इसको लिक्विडेट कर दे, इसको लिक्विडेट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हो जाता है, और फिर मार्केट अपना कंटिन्यूशन में निकलता है। वही हुआ आज भी। क्या? मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फर्स्ट पुल बैक आया, है ना? पहला पुल बैक यही था ना एवरीवन, बताओ। मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिया, फर्स्ट पुल बैक आया, और फर्स्ट पुल बैक के बाद उसने अपना लो नहीं तोड़ा, यानी कि एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, और प्राइस ने क्या किया? धीरे धीरे इसको लिक्विडेट कर दिया, फर्स्ट पुल बैक को लिक्विडेट कर दिया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, और स्मूथली प्राइस नेगेटिव आ गया। आई बात समझ की नहीं, बताओ? तो ये इंड्यूसमेंट ही हमारा 10 AM स्विंग होता है। मैंने क्या नोटिस किया अपने एक्सपीरियंस में एवरीवन, कि जो इंड्यूसमेंट बनता है ना प्राइस में, हमेशा वो 10 बजे से पहले जो मेजर स्विंग होता है, वही हमेशा एक इंड्यूसमेंट बताता है। वही हमेशा हमेशा मतलब 90% केसेस में, 70 to 80% केसेस में एक्चुअली वही इंड्यूसमेंट होता है एवरीवन। क्या कह रहा हूं मैं? कि मार्केट में यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया था, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना था, कंटिन्यूशन में प्राइस को जाना था। अगर यहां पर देख सकते हो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है सबको, हाँ या ना बोलो पहले तो? मार्केट में यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आज गैप डाउन खुला है एवरीवन। मैंने आपको क्या बोला? इंड्यूसमेंट क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पहला पुल बैक आएगा, और उसके बाद अगर प्राइस उसका नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना बना पाए, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर पाए, मैं कह रहा हूं कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए और उसके बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा, और पहला पुल बैक के बाद वही लिक्विडेट हो गया, तो वो इंड्यूसमेंट होता है, फिर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है प्राइस। आई बात समझ एवरीवन? है ना? तो अभी क्या दिख रहा है हमें कि यहां से लेके यहां तक ये पुल बैक आया, और फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहां पर, हाँ या ना बोलेंगे एक बार? इस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं? एक बार सब हाँ या ना बोलो फटाफट, यस और नो। एवरीवन चैट पे बताओ कि ये प्राइस एक्शन दिख रहा है सबको, यहां पर दिख रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यार बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? नहीं समझ आ रहा? भाई यस और नो लिखो यार जल्दी। यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो फर्स्ट पुल बैक क्या है हमारा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने के बाद पहला पुल बैक यही है, हाँ या ना? पहला पुल बैक यही है, और पहला पुल बैक के बाद एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नहीं बन पाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और नया। पहले पुल बैक के बाद एक और नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बन पाया, राइट? अब क्या हुआ? प्राइस ने लिक्विडेट कर दिया इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आई मीन इस इंड्यूसमेंट को ले लिया, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो ये जो इंड्यूसमेंट है यही हमारा 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी इसी से बनती है। यही इंड्यूसमेंट एक्चुअली
10 AM स्विंग है हमारा। नहीं समझ आया, इफ यू आर बिगनर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। ठीक है, फॉर नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। एक बार सब चैट पे बताइएगा कैसा था सेशन, एवरीवन। हाउ वाज द सेशन फॉर यू? व्हाट अ मूव यार, 86 पॉइंट, व्हाट अ मूव। कैसा था सेशन एवरीवन? आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करी, एग्जीक्यूशन किया, जो सीखा उसी पे एग्जीक्यूट करा। दिस इज व्हाट लाइफ ट्रेडिंग इज। कोर्सेज ये मार्केट में एन नंबर ऑफ कोर्सेज मिल रहे हैं ना यार, आप उसमें सीख तो लेते हो कॉन्सेप्ट, इसका मैं कोर्स भी बना दूंगा। एग्जीक्यूशन कैसे सीखोगे? एग्जीक्यूट कैसे करना है मार्केट में, वो कैसे सीखोगे? वो लाइव मार्केट में ही सीख सकते हो यार। ठीक है, मिस द ट्रेड फॉर 0.30 पैसा, कोई बात नहीं यार, ये तो बहुत बुरा हुआ पार्थ। चलिए, आई होप यू एंजॉय द सेशन एवरीवन। विल सी यू एट 1 PM नाउ। 1 बजे आपका दूसरा सेशन है, प्लीज मेक श्योर मिस मत करेगा। हम ऑप्शन चेन के ऊपर बात करने वाले हैं। ब्यूटीफुल ट्रेड इट वाज, मजा आ गया। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।